नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे। तो आज फ्रेंड हम लोग एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बात करेंगे जो शायद आप लोगों को ना पता हो। तो हमारे साथ हैं संदीप जी, इनसे हम वो रहस्यमय घटना के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनके पास अगर उस चर्चा का कोई तोड़ होगा तो आप सभी के साथ रखेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में संदीप जी, रामचरितमानस रामायण के कुछ अनसुने रहस्य जो हैं, सुनने में आता है कि रामचंद्र के जो भाई थे जी लक्ष्मण जी, वो 14 वर्ष तक अपनी निद्रा को त्याग कर दिए थे जी। तो ऐसा तो किसी मनुष्य में हो नहीं सकता, कोई मनुष्य ऐसा तो कर नहीं सकता कि 14 वर्ष तक सोए ना। जी बिल्कुल। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे भाइयों को बताइए। देखिए शिवम जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो और जो आपने रहस्य की बात किया, तो ये तो लगभग सभी सनातनियों को पता है कि जो लक्ष्मण जी थे जी, वो उन्होंने 14 वर्ष तक अपने नींद का त्याग किया था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये कैसे संभव हुआ था। ये संभव ऐसे हुआ था कि जब पहली रात्रि थी लक्ष्मण जी की, वनवास की रात, तो उस दिन जब नींद आई, उनको हल्का सा झपकी आया, तो उन्होंने आराधना किया नींद की देवी जो होती है निद्रा देवी को। और निद्रा देवी को बुलाने के बाद जब निद्रा देवी उनके सामने प्रकट होती हैं, तो उनसे ये मांगती है कि देखिए मैं भैया के सेवा में आया हूँ, और ये यहाँ पर बहुत सारे घनघोर जंगल में बहुत सारे जो जीव जंतु पशु पक्षी हिंसक पशु भी होते हैं, तो उनसे रक्षा के लिए उनको जागना पड़ता है। तो इसलिए वो बोले कि 14 वर्ष तक आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे इन 14 वर्ष के बीच में नींद ना आए। तो निद्रा देवी ने उनसे कहा कि देखिए मैं तो आपको ये वरदान दे दूंगी, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और शर्त ये है कि 14 वर्ष तक आप अगर जागोगे तो आपके जगह पर कोई 14 वर्ष तक सोना चाहिए जी। तो जिसकी वजह से उनकी पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला जी। तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जागे थे वन में, और उनकी जगह पर 14 वर्ष तक उर्मिला जी सोई हैं। इसका वर्णन अब आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि जब हनुमान जी बूटी लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि जब नंदी ग्राम में बाण मारते हैं और हनुमान जी को गिराते हैं श्री भरतलाल, वहां हनुमान जी से सब मिलने आते हैं, लेकिन वहां पर उर्मिला नहीं आ पाती क्योंकि उर्मिला सो रही होती है। तो यही वजह था कि लक्ष्मण भैया जो थे वो 14 वर्ष तक बिना नींद लिए, निद्रा का त्याग करके वो रह लिए थे भगवान की सेवा में। संदीप जी, जी इसी कड़ी में रामायण की ही कड़ी में हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहते हैं। जी। माता सीता का हरण तो हुआ था, ये लगभग सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल। पंचवटी में था उनका, पंचवटी से हरण हुआ था उनका। पंचवटी किस वन में था, उस वन का नाम क्या है, और ये किस राज्य या किस जिले के अंतर्गत आता है? जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखिए, जब माता सीता का हरण हुआ था तो उस स्थान का नाम था पंचवटी, ये तो लगभग सबको पता है। लेकिन यहाँ रहस्य की बात यह है कि बहुत कम लोगों को पता है कि वो पंचवटी कौन से वन में स्थित था। तो उस वन का नाम था दंडकारण्य वन। दंडकारण्य। तो ये जो दंडकारण्य वन है, आपको ऐसे ये विदित होता है कि जब रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो अयोध्या कांड के आगे आप जाइएगा तो दंडक वन का जो जिक्र आता है वो अरण्य कांड में आता है। दंडक वन, जी, उसको दंडक वन बोलते हैं, और उसका संस्कृत नाम जो था वो दंडकारण्य वन है। और दंडकारण्य वन की अगर हम बात करें तो ये तो लगभग सबको पता है कि नासिक जिले में पंचवटी पड़ता है। महाराष्ट्र का नासिक जिला है, वहाँ पे पंचवटी है। लेकिन ये उस स्थान का केवल
नाम है, लेकिन जो दंडकारण्य वन है वो आपका 4 राज्यों से टच करता है। 4 राज्य तक वो फैला हुआ है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य जो है ये इससे सटे हुए हैं। और ये बहुत घनघोर और बहुत विशाल वन है जहाँ से माँ सीता का हरण हुआ था।